हिंदुस्तान टाइम्स ने दावा किया है कि भारत के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने तालिबान के एक ऐसे ग्रुप से मुलाकात की जो पाकिस्तान और ईरान के असर रसूख से आज़ाद है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि तालिबान के नायब रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी शामिल थे। ताहम अफगान तालिबान के तर्जुमान ने उस दावे नाम जाहिर न, लेकिन उसका असर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पे पड़ रहा था और पाकिस्तान के हुक्मरान और ख़ासतौर पर फ़ौज ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की बेहतरी नहीं चाहता। और हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर है कि भारत जो है वो तालिबान के साथ राब्ते में है और ये राब्ते पिछले कुछ माह से जारी हैं। बहुत जो मैं जानता हूँ अजीत डोवल साहब को, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, क्योंकि उनसे बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, तो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। तो कोई बईद नहीं है कि ये अब राब्ते हैं और इनमें कुछ कदर तेज़ी भी आ गई है। कि अफगानिस्तान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि डायरेक्ट ताल्लुकात बहाल हो गए हैं इंडिया और तालिबान के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। और बंदा कौन बैठा है? अजीत डोवल। कौन तालिबान? जिन्होंने कंधार में जहाज उतारा था, उनके साथ बात कौन कर रहे हैं? इंडिया। और इसको खबर कैसे? आप खबर का सिर्फ अगर बातचीत नहीं हो रही, आप ये देखें। हाँ जी, हिंदुस्तान टाइम्स ने दावा किया है कि भारत के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने तालिबान के एक ऐसे ग्रुप से मुलाकात की जो पाकिस्तान और ईरान के असर तालिबान के नायब रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी शामिल थे। ताहम अफगान तालिबान के तर्जुमान ने उस दावे नाम जाहिर ना करने की शर्त पर एक आला अहदेदार ने बताया कि यह रब्ता भारतीय सिक्योरिटी अहदेदारों ने सिर्फ कौम परस्त तालिबान धड़ों और इन रहनुमाओं के साथ किया जिन पर पाकिस्तान या ईरानी भारत में एक अहम तब्दीली का पेश खेमा है, क्योंकि भारत का इससे पहले तालिबान से कोई रब्ता नहीं था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारत और तालिबान के माबैन पिछले कुछ महीनों से राब्ते चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये किस नौइयत के हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला बरादर ने भारतीय हुक्काम ने शुरू में तालिबान के साथ राब्ते की बजाय शुमाली इत्तेहाद पर अपनी तमाम कोशिशें सर्व की, लेकिन चूंकि सूरत हाल अब काफ़ी तब्दील हो चुकी है, बाज़ ममालिक ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि वो अकेला रह जाए। बहरहाल भारत में एक हल्के की तो राय है कि भारत को अपनी इस कोशिश में हक्कानी नेटवर्क या कोयटा शूरा के अरकान के साथ किसी तरह का रब्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी अफवाज की दरपर्दा हिमायत हासिल है। तालिबान और पाकिस्तान के लिए ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है कि 20 से 40% तालिबान पाकिस्तान से या तो तालीम याफ्ता हैं या फिर इसके सरहदी इलाकों से गए हैं, जबकि भारत अफगानिस्तान में तामीर नौ के सिलसिले में खित्ते का सबसे बड़ा इमदादी मुल्क है। इसने तरक्याती कामों के लिए $3 अरब देने का वादा किया और अमेरिका की अफगानिस्तान में मौजूदगी का फ़ायदा उठाते पाकिस्तान की जड़ें काटने में मसरूफ़ था। अब इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए जानना ज़रूरी है कि सारे खेल का पस मंज़र है क्या, और क्या पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान ज़िंदगी और मौत का मसला क्यों बना हुआ है। कि अफगानिस्तान के अंदर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि हिंदुस्तान टाइम्स ने आज एक रिपोर्ट दी है और बड़ी वो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। अगर हम उसकी स्लाइड दिखा सकें। हिंदुस्तान टाइम्स ने ये रिपोर्ट की है कि वो कह रहे हैं कि जी डायरेक्ट ताल्लुकात बहाल हो गए हैं इंडिया और तालिबान के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। और वो हिंदुस्तान टाइम्स वाले उनकी है कि टॉकिंग टू द तालिबान, और वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर जो है वो इन ह्यूज शिफ्ट, ठीक है, इन ह्यूज शिफ्ट इंडिया ओपन चैनल्स विद अफगान तालिबान फैक्शंस एंड लीडर्स। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर है कि भारत जो है वो तालिबान के साथ राब्ते में है और ये राब्ते पिछले कुछ माह से जारी हैं। उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि जब बाहर की जो फ़ौजें हैं, बैरूनी फ़ौजें हैं, उनका जब इनखला हो जाएगा अफ़गानिस्तान से, तो फिर जो इस वक्त की हुकूमत है काबुल में, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो अपनी रेट को बरकरार रख सकें या अपने आप को भी बरकरार रख सकें। बईद नहीं है कि कुछ अरसे बाद बहुत से जो इस वक्त काबुल हुकूमत का हिस्सा हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाते हुए नज़र आएँ, और ज़्यादातर ये जो लोग हैं आपको भारत में मिलें या मगरबी दुनिया में आपको ये मिलें।
और फिर हमने देखा भी है कि भारत ने पिछले 15 जब से बॉर्न प्रोसेस शुरू हुआ, तालिबान की हुकूमत गई 2001 में, उसके बाद से अब तक भारत ने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है और तकरीबन $3 बिलियन और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्होंने, चाहे डैम्स हों या अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही बनाई। गो कि पाकिस्तान ने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं रही। हमारा काम की जो रफ्तार थी वो इतनी तेज़ नहीं थी। लेकिन भारत ने बहरहाल अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट किया, फिर भारत ने लोगों में इन्वेस्ट किया, और ख़ास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट है, जो इंटेलिजेंस इदारा है अफ़गानिस्तान का, उसमें इन्वेस्ट किया। और उसकी जो इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में थी, बुनियादी तौर पे वो, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान के लिए एक मगरबी उसकी सरहद पे एक ऐसी सिचुएशन बरकरार रहे कि वहाँ से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सके, और भारत ने किया। और इसके अभी भारत की सरकार की तरफ से कोई इसके बारे में कोई ख़बर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये भारत के जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उन्हीं ने लीक की है। और थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ अजीत डोवल साहब को, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, क्योंकि उनसे बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, तो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, तो कोई बईद नहीं है कि ये अब राब्ते हैं और इनमें कुछ कदर तेज़ी भी आ गई है। अच्छा, अब ये एक ऐसे ही एक मतलब असल में इनको अमेरिकन ने कहा है कि आप बातचीत शुरू करें, और बातचीत चल रही है। और देखिए, अगर वहां पे इस्तांबुल में समिट होती, तो इस्तांबुल की समिट में क्या इंडियंस नहीं बैठे होते? तालिबान के साथ बैठे होते। तो अब यानी आप तसव्वुर करें कि मुल्ला बरादर, तालिबान, बंदा कौन बैठा है? अजीत डोवल। कौन तालिबान? जिन्होंने कंधार में जहाज उतारा था, उनके साथ बात कौन कर रहे हैं? इंडिया। और इसको खबर कैसे? आप खबर का सिर्फ अगर बातचीत नहीं हो रही, आप ये देखें। हाँ जी, बातचीत नहीं हो रही, ये नहीं नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ बेबराय करूँ, मैं कह रहा हूं कि बातचीत इनके कॉन्टैक्ट्स शुरू हो चुके हैं, ठीक है, तालिबान के कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं, ठीक है। और जो है वो मुलाकातें भी हुई हैं, कतर में भी हुई हैं, और दूसरे शहरों में भी हुई हैं, और अमेरिकन ने ही इनके चैनल्स ओपन करवाए थे। जाहिर है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जब नई दिल्ली जा रहे थे और बाकी जगह, और अच्छा है कि ऑन बोर्ड इंडिया आ गया, लेकिन उसके साथ ही जो वायलेंस है अफगानिस्तान में वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी भारत की सरकार की तरफ से कोई इसके बारे में कोई ख़बर नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये भारत के जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उन्हीं ने लीक की है। और थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ अजीत डोवल साहब को, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, क्योंकि उनसे बहुत सी मुलाकातें हुई हैं, तो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, तो कोई बईद नहीं है कि ये अब राब्ते हैं और इनमें कुछ कदर तेज़ी भी आ गई है। भारत अपने आप को ऑब्वियसली तालिबान के साथ पोजीशन कर रहा है, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश कर रहा है, ताकि बिल्कुल वो, और भारत कुछ, क्योंकि अमेरिका ने भी कर लिया, और मैंने इसमें पहले भी वाज़े किया है, और बहुत से ममालिक ने भी तालिबान के साथ राब्ते कायम किए हुए हैं। तो भारत बहरहाल इस ख़ित्ते की एक अहम रियासत है, एक अहम मुल्क है इस ख़ित्ते का, तो उसके भी मफादात इसी में ही हैं कि जो भी अगली हुकूमत आएगी, चाहे वो ज़ोर से ही क्यों ना आए, उनके कुछ ना कुछ रवाबित होने चाहिए, ताकि भारत बिल्कुल ही, तालिबान को भी ये सूट करता है कि वो जहाँ पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं, तो वो भारत के साथ भी ताल्लुकात रखें, ताकि पाकिस्तान पे भी प्रेशर बिल्ड रहे। तो ये जो तालिबान की ज़बरदस्त, मैं समझता हूँ, हिकमत अमली है कि जहाँ वो तमाम ममालिक के साथ राब्ते कायम रखेंगे, ताकि अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं, काबुल पे कब्ज़ा कर लेते हैं, तो दुनिया भर के ममालिक जो हैं, जो ख़ास तौर पे अहम ममालिक हैं, वो उनकी हुकूमत को तस्लीम भी करें। क्योंकि तो इसलिए भारत भी अपने आप को तालिबान के साथ जो इंटरेक्शन है, ये मैं समझता हूँ कि भारत के नुक्ता नज़र से भी ठीक है, और तालिबान को भी ये सूट करता है।
और कुछ بعید नहीं है कि अभी तक तो ये जो ख़बरें हैं इस वक्त मीडिया में लीक की गई हैं, आप देखें कि कुछ अरसे बाद आपको ये भी इत्तला मिल जाए कि अजीत डोवल साहब की मुलाकात हुई मुल्ला बरादर से और बाकी लोगों से। तो ये